Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, open up your book at page number 55. We will continue with our topic subtraction with borrowing. Okay, here we have more sum for practice. Okay, so our first question is subtract. Now part A, 123 minus 14. Let me write here 123 -14। अब 14 देखें 2 डिजिट नंबर है तो आपने कहाँ लिख लेना है, यहाँ पे 1 4 14। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है लिखने का। ठीक है, अब देखें 3 में से 4 नहीं निकल सकता क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बारो करेंगे वेरी नेक्स्ट नंबर से। यहाँ से बारो करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 13, यहाँ रह गया 1। ठीक है, लेट मी चेंज कलर। तो अब 13 में से 4 निकालो तो कितना रह जाता है 9, और 1 में से 1 निकालो तो 0। ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी डिजिट नहीं है इसके नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउ इसी का पार्ट बी देखें, 420 माइनस 67, दिस वन। लेट मी राइट हियर 420 माइनस 67। अगेन 0 में से 7 नहीं निकल सकते, 0 क्या है, स्मॉलर है, 7 लार्जर नंबर है, तो हम यहाँ से यहाँ बारो करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 10। यहाँ कितना रह गया 1। अब ये देखें 10 में से 7 निकालो तो आपके 3 रह जाते हैं। ठीक है, 1 में से 6 नहीं निकल सकता। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ बारो करेंगे तो ये बन जाएगा 11। यहाँ कितना रह गया 3। ठीक है, जब भी आप बारो करें तो आप पीछे वाले डिजिट को उतना कम कर दें। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ 1 बारो किया तो यहाँ 3 बच गया ना। अब देखें 11 में से 6 निकालें तो कितना रह जाता है 5, और 3 का क्या आएगा 3। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह रेस्ट पार्ट आपने कर लेने हैं। चलें एक पार्ट में और ले देती हूँ, पार्ट एफ। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दोनों ही है, मिनिमम और सबट्राहेंड दोनों हमारे 3 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे क्या है। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, हियर वी हैव 250 माइनस 125, यही है। चलें अब यहाँ पे देखें, 0 में से 5 नहीं निकल सकता, तो मैंने अभी आपसे कहा बारो करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया पीछे 4। ठीक है, अब देखें 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, क्योंकि 4 बड़ा है तो 2 स्मॉलर नंबर है तो हो जाएगा यहीं पे साल। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो 125। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलें अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट इसके जितने पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 के, देखें सेम वही है। ठीक है, मतलब अगर देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है मोर सम इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मैथ्स। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, उतना आपको क्या हो जाएगा, आपको सब्ट्रैक्शन विद बारोइंग पे कमांड आ जाएगी। चलें देखा मैं आपको करती हूँ, 128 माइनस 64 क्या है, 128 माइनस 64। तो 8 में से 4 गए 4। अब देखो 2 में से 6 नहीं निकल सकते, 2 बड़ा है 6 छोटा है, यहाँ से यहाँ बारो करेंगे 12 बन जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ 1 था, 1 में से बारो कर लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 है। यहाँ से 12 में से 6 गए तो कितना रह गया 6, तो यहाँ 0 में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है पीछे, तो ये आपका आंसर आ गया 64। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। ठीक है, हेयर वी हैव स्टोरी सम। देखें अब हमें स्टोरी में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने उसको समझना है और देन उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फॉरेस्ट हैज़ 856 ट्रीज। एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है। ठीक है, उसमें कितने पेड़ हैं 856। 289 ट्रीज वर कट डाउन, और उसमें से 289 क्या किए गए, काट दिए गए। हाउ मेनी ट्रीज वर लेफ्ट, अब बताना है कितने बच गए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या क्या गिवन है हमें। ठीक है, टोटल ट्रीज कितने थे 856, यही बताया गया। उसमें से 289 क्या किया गया, काट गए, तो अब ये फॉरेस्ट में नहीं बचे हैं। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी ट्रीज आवर लेफ्ट, कितने उस जंगल में पेड़ जो हैं बच गए हैं।
अब देखें 6 में से 9 नहीं निकल सकता तो बारो करना पड़ेगा। 16 में से 9 निकालो तो कितना हो जाता है 7। अब यहाँ कितना बच गया था, यहाँ से बारो किया आपने, वेरी नेक्स्ट नंबर से बारो करना है। पहले आपने वेरी नेक्स्ट नंबर से, अगर उसके पास नहीं है, अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर हम इस पे जाते, ठीक है। अब यहाँ पे 5 था तो हमने यहाँ बारो किया। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 8 नहीं निकल सकते, फिर यहाँ से बारो करेंगे, ये 14 बन जाएगा। अब 14 में से 8 निकालो, ठीक है, तो कितना बचता है 6। अब यहाँ बच गया था 7, 7 में से 2 निकालो तो 5। तो उस जंगल में कितने पेड़ बच गए हैं 567 ट्रीज वर लेफ्ट, ठीक है। कितने बच गए हैं उस जंगल में पेड़, पर्टिकुलर फॉरेस्ट जिसकी बात हो रही थी उस फॉरेस्ट में 567 ट्रीज लेफ्ट है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 120 चिल्ड्रन आर गोइंग टू अ पार्क इन 2 बसेस, ठीक है। 2 गाड़ियों के बीच, 2 गाड़ियों में टोटल कितने चिल्ड्रन जा रहे हैं एक पार्क में 120। 65 चिल्ड्रन आर इन 1 बस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द अदर। अगर एक बस में 65 बच्चे हैं, ठीक है, ये 2 बसेस हैं, इनमें टोटल बच्चे कितने, दोनों में मिला के 120 हैं। और फिर हमें एक डाटा और दिया हुआ है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर बस में 65 हैं तो दूसरी में कितने होंगे। तो अगेन ये सब्ट्रैक्शन का ही है, हमें पता है हम 120 से 65 जो है माइनस कर लेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि वो एक बस के बच्चे हैं, ठीक है। एक बस के बच्चे निकाल देंगे तो जो बच जाएंगे वो दूसरी बस के होंगे। तो देखें यहाँ पे, ठीक है। अब ये बन जाएगा 10, पता है क्यों बन जाएगा, क्योंकि 0 छोटा है तो बारो करना पड़ेगा। 10 में से 5। अब यहाँ बच गया 1 में से 6 नहीं निकलता तो यहाँ बारो करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 11 में से 6 गए तो 5, तो मीन्स 55 चिल्ड्रन हैं दूसरी बस में, ठीक है। अगर एक बस में 65 हैं तो दूसरी में कितने हैं 55, ठीक है। 55 चिल्ड्रन, ठीक है, इन अदर बस और सेकंड बस आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपने स्टेटमेंट में देखना क्या दिया है और क्या पूछा गया है, निकालना क्या है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। वीनू कलेक्टेड 122 शेल। एक पर्टिकुलर लड़का है जिसका नाम वीनू है, जिसने कलेक्ट की हैं 122 शेल्स, और जो अजित है उसने कलेक्ट की हैं 239। हाउ मेनी मोर शेल डिड अजित कलेक्टेड। अब देखें अजित ने कितनी ज़्यादा की हैं, तो जो अजित की टोटल है ना उसमें से हम वीनू की जो है वो निकाल देंगे, जो बच जाएंगी वो अजित की ज़्यादा हैं, ठीक है। आई बात समझ में। मैं कह रही हूँ कि हम पहले अजित वाली लिख लेंगे, शेल्स कितनी हैं 239, ठीक है, ये अजित की शेल है। उसमें से हम वीनू की वो शेल जो वीनू ने कलेक्ट की हैं वो निकाल देंगे 122। जो बच जाएंगी ना वो क्या है, वो अजित के पास ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अजित के पास ही तो ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है वो हमें निकालना है। डाटा से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो अजित की शेल है ये ज़्यादा है, 239 ज़्यादा है, वीनू की कम है, लेकिन अजित की कितनी वीनू से ज़्यादा है वो हमें निकालना है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम माइनस कर देंगे, वीनू की निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखें 9 में से 2 निकालें तो कितना आ जाता है 7। 3 में से 2 निकालो तो कितना आ जाता है आपका 1, और 2 में से 1 निकालो तो 1। 117 जो है वो क्या है, अजित के पास ज़्यादा शेल है एज़ कम्पेयर टू वीनू, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके जो रेस्ट पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, 3 हमने कर लिया, 4 5 6 7 8 ये अब आपने खुद करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्व दीज क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।